वो नंबर्स भी बताए। 3 हफ्तों में 9 लोग अदालतों के अंदर कत्ल हुए हैं पंजाब में। तो फिर ये कैसे चलेगा? ये मैंने आपको बताया ना कि इस वक्त ये नहीं देखा या सोचा जा रहा है कि मुल्क का किस में फ़ायदा है। मुल्क का तो सोचा ही नहीं जा रहा ना। मुल्क का सोचा जा रहा होता तो ये होता कि पिछले 10-12 दिनों में बिजली महंगी हुई है, गैस महंगी हुई है, खाद महंगी हुई है, चीनी महंगी हुई है, पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज़ के किराए बढ़ रहे हैं, गंदम का बहरान किसानों के सामने 2200 अरब एक साल में किसानों को नुकसान हुआ है, हर फसल में किसान बर्बाद हो गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान हैं, करोड़ों लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। आपको पता है पाकिस्तान के इस वक्त कराची में जो कब्र का रेट है ना, जो कराची में कब्र का रेट है, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की महीने की वो इनकम ही नहीं है। मैंने आज ही खबर पढ़ी है कि कराची के कब्रिस्तान रजिस्टर्ड करने का फैसला, ठीक है। अब उसमें वो कह रहे हैं, बज़ाहिर वो सरकारी तौर पे 14-15 हज़ार कीमत रेट मुख्तस है कब्र का। सरकारी रेट के ऊपर थोड़ी चीज़ें होती हैं। 30 से 35 हज़ार रुपये कब्र का रेट है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो 30 हज़ार से कम कमाते हैं? यानी पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग जो हैं वो तो कब्र मरने के बाद अफोर्ड नहीं करते, ठीक है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप वो पता नहीं आपने वो क्लिप देखा है कि नहीं देखा, मैंने सुबह वो ग्रुप में भी भेजा हुआ था जिसमें वो एक रेस्क्यू एहलकार का बयान है कि जब नौजवान एक ने शायद गुजरांवाला का वाक़या है जिसने तेज़ाब पी लिया, तो जब रेस्क्यू वाले गए तो उन्होंने कहा कि तुमने क्यों तेज़ाब पिया है? उसने कहा जी मेरे वालिद पे इल्ज़ाम था कि बिजली चोरी कर रहे थे। हमने प्रोग्राम में ठीक है, तो कि उस शख्स को 3800 रुपया गालबन बिजली का बिल आया था और वापडा वालों ने वो बिल अदा ना हुआ, उसका मीटर काट लिया। मीटर जब काटा तो उसने अपने हमसाये से बिजली ले ली। हमसाये से बिजली ली तो उसके ऊपर पर्चा दायर हो गया उसके खिलाफ कि ये बिजली चोरी कर रहा था, और फिर उसके बाप को अरेस्ट करके पुलिस ले गई। उसने कोशिशें की ज़मानत वगैरह करवाने की या किसी तरीके से निकलवाया जाए, तो उसमें वो नाकाम हुआ और उसके बाद उस शख्स के बेटे ने यानी उस लड़के ने खुदकशी कर ली कि मेरे पास पैसे नहीं है। आपने कराची के कब्रिस्तान की बात की है। कराची में तो सैकड़ों कब्रिस्तान हैं, बड़े बड़े इमारतें। लियारी के अंदर एक इमारत गिर जाती है। इससे पहले जो वाक़या हुआ अफसोसनाक KPK में दरिया सवात के ऊपर हमने देखा कि लोग पानी के अंदर बह गए और कोई मदद को नहीं आया। वो एक ज़ाहिर है एक एमरजेंसी कैफियत थी, सडनली पानी आ गया और लोगों को रोका गया, लोग चले जाते हैं, ठीक है। KPK गवर्नमेंट को किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं यार चलो छाड़ दो। हर किसी ने जिसको कहते हैं मिट्टी पलीद करना वो की और की जानी चाहिए, क्योंकि अवाम के रिसोर्सेज से अपने पेट पालने वाले, अपनी नस्लें पालने वाले, बड़ी बड़ी एम्पायर्स खड़ी करने वाले अगर अवाम को कुछ नहीं देंगे तो उन पर तनकीद ही होगी। नंबर्स आए हैं कि 780 इमारतें कराची के अंदर जो हैं वो उनकी हालत मखदूश है और वो किसी भी टाइम गिर सकती हैं। लियारी के अंदर खास तौर पे बताया गया कि 100 से ज़्यादा यानी 20% सिर्फ लियारी के अंदर हैं। तो हमने देखा वो नबील कबूल साहब का वो हल्का है जहाँ पे ये इमारत गिरी। 53 घंटे तक वहाँ पे ऑपरेशन जारी रहा। 53 घंटे लग गए एक इमारत का मलबा हटाने में और लोगों को नीचे से निकालने में। कराची जैसा बड़ा शहर, यानी खुदा ना खास्ता कोई अल्लाह माफ़ करे कोई आफत आ जाए तो क्या कैपेसिटी है आपकी। फिर 780 इमारतें और इंकशाफात जो माजी में हो चुके हैं कि कोई 16वें ग्रेड का अफसर होता था जो मंजूरी दिया करता था कि कौन सा नक्शा ठीक है, कौन सा नक्शा गलत है, कौन सी इमारत बननी है, कौन सी रोकनी है। और वो जो चेयरमैन था अथॉरिटी का, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, उसको वो मैसेज करके बताता था कि ये करो ये ना करो। तो इस तरीके से तो मुल्क का निज़ाम चल रहा है, कोई पूछने वाला है ही नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं, अवाम की सरपरस्ती करने वाला कोई है ही नहीं। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, 780 इमारतें हमने बताई हैं ना, आपको पता है अब क्या होगा? 40 से 50 मुल्कों में पीपल्स पार्टी की 8-10 शख्सियात की प्रॉपर्टीज़ बनेंगी। 40 से 50 मुल्कों में। कैसे? 780 इमारतें हैं ना, अगर एक एक इमारत से भी वो 1-1 करोड़ रुपया रिश्वत लें, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब उन 780 के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या कुछ चीज़ें, वो नहीं होगा, क्योंकि पहली इमारत नहीं गिरी, इससे पहले दर्जनों इमारतें गिर चुकी हैं, ठीक है। हर बार उन सारी इमारतों से दोबारा पैसे लिए जाते हैं। जैसे ये होता है ना कि कुछ लोगों का नाम आ जाए कि ये डकैतियाँ करते हैं, तो जब उस एरिया में डकैती होगी ना तो जितने नाम है ना कि ये डकैत हैं, वो सारों से एक एक बार पुलिस पैसे लेगी
क्या डकैती हो गई है, वो हो गया यार। बल्कि आपने चूंकि ये छेड़ दिया मुद्दा, हम देख रहे हैं वो पंजाब में एक ठीक है अच्छा डिपार्टमेंट वो बनाया है, CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है, तो बहुत सारे लोगों की हमने वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो आके कह रहे हैं कि मैं फलां साल के अंदर ये काम करता था, मैं अब नहीं करता। हाँ। तो मुझे अब कॉल्स आ रही हैं, मेरी जान खतरे में है, या मुझे बुलाया जा रहा है। और आपको पता है कि जो चल रहा है आजकल, बहुत सारे लोग जाते हैं और फिर अपनी जो कुल कमाई जायदाद होती है वो वहाँ दे के आ जाते हैं SHO को। हाँ, यानी मैं CCD की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात, ओवरऑल भी बिल्कुल। तो बहुत सारे हमने देखा इनकाउंटर्स हो रहे हैं, रोज़ाना खबरें लगती हैं कि पुलिस मुकाबला हुआ है, और ख़बर तकरीबन एक जैसी होती है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, खबर लगती है कि पुलिस मुकाबला हुआ है, वो जो फलां बंदा था, मुलजिम था, उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, तो वो बंदा अपने साथियों की गोली लगने से मारा गया। मुझे एक बात बताएं, जस्टिस जाहिया खान किसने लगाया? हुकूमत की मंशा से जी। शरीफ ख़ानदान ने, जरदारी ख़ानदान ने, इस निज़ाम ने लगाया ना। अमीरुद्दीन ख़ान इन्होंने लगाया, मोहम्मद अली मज़हर, हसन अज़हर रिज़वी, शाहिद बिलाल हसन, मुसरत हिलाली, शाशिम काकड़, सलाउद्दीन पंवर, अली बाक़ी नजफ़ी, आमिर फ़ारूक, ये सारे हुकूमत ने लगाए। ठीक है, इनको आइनी बेंच में और इनको आम जगहों पे आली नीलम को हुकूमत ने लगाया। अभी 50 जज चारों पाँचों हाई कोर्ट्स में हुकूमत ने भर्ती किए। पाँचों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हुकूमत ने लगाए, पाँचों हाई कोर्ट्स के। ठीक है, सारी जुडिशरी अपने घर की लगाने के बावजूद, अपनी लगाने के बावजूद, जिन पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि नवाज शरीफ शायद इतना शहबाज शरीफ पे एतमाद ना करता हो जितना इन बैठे हुए जजेस पे नवाज शरीफ और मरीम एतमाद करते हैं। अगर इनके होते हुए भी आपको मावराए अदालत कत्ल करने पड़ रहे हैं लोग, तो ये क्या है भाई? आप इनसे करवा देना फैसले, इनको आप आज अदालत गिरफ्तार करें लोगों को, अदालतों से सजाएं। मसला क्या है, कई ऐसे जराइम में लोग हैं कि आपका दिल यही कहता है कि यार इनको वैसे ही पार लगा देना चाहिए। ठीक है, ये है, ये रियलिटी है। यानी एक बच्ची के साथ रेप का मुलजिम है तो बंदा कहता है यार इसको तो फ़ौरन मार देना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन क्या आपको पुलिस को एतमाद है कि ये जितने लोगों को मार रही है वो वाकई डाकू हैं, वो वाकई चोर हैं, वो वाकई क्रिमिनल्स हैं? क्या एतमाद है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? 9 मई में आप देख लें किस किस तरह के लोगों को डाला गया। अब 9 मई में 3 साल तक केस चलाया ताहिर अब्बास सिपरा और उससे पहले एक जज ने। 3 साल बाद ताहिर अब्बास सिपरा ने PTI के 11 लोगों को 10-10, 15-15 साल सजा सुना दी। 10 साल सजा यार, 10 साल सजा। आम गरीब लोग 10 साल 15 साल सजा सुना दी उसने, ताहिर अब्बास सिपरा ने, और हुकूमत के जजेस ने ऊपर दूसरे समाज के ऊपर वो कहा कि ये तो गलत उसने सजा दी, गैर नहीं गैर, उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया। ये नहीं कि उन्होंने कहा कि 10 साल सजा नहीं बनती, 2 साल बनती है, 6 माह बनती है, बरी कर दिया। भाई आप ये बताएं कि जज आपके पास ऐसे बैठे हुए हैं, आप इस तरह से तो लोगों को 9 मई में आपने मुलविस किया है। जिस निज़ाम ने बेगुनाहों को, हज़ारों बेगुनाहों को झूठे केसेस में मुलविस करके और उनके साथ बर्बरियत की और ताहिर अब्बास सिपरा जैसे जजों से सजाएं करवाई, उस निज़ाम कैसे आप एतमाद कर सकते हैं कि जितने लोग। बाकी मैं आपको एक बात बताऊं चौधरी साहब, नफ़रत ना और गुस्सा इकट्ठा हो रहा है, नफ़रत और गुस्सा इकट्ठा हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि पूरा कराची निकल आता कि एक इमारत गिर गई है और 4 दिन तक आप उसका मलबा नहीं हटा सके। हज़ार अरब पिछले 12-14 साल में पीपल्स पार्टी ले चुकी है, एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं खड़ा कर सकी कि अगर कोई इमारत गिर जाए तो फौरी तौर पे लोगों को रेस्क्यू करके उनकी जानें बचाई जा सकें। आई थिंक 27 लोगों की जानें चली गई। ठीक है जी। 870 इमारतें और आपने बताई हैं जो मतलब मखदूश हालत में। होने तो ये चाहिए था कि पूरा कराची निकल आता, लोग नहीं निकलते कि मेरी साथ वाली इमारत गिरी है ना, मैं तो ठीक बैठा हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। 9 लोग PTI के जो हिरासत में रहे और जब वो रिहा होकर आए हैं तो उनकी जानें गई हैं, PTI टस से मस नहीं हुई। ठीक है, होना तो ये चाहिए था कि इस एक पॉइंट के ऊपर कि ये जो लड़का जिस अपने वालिद की ज़मानत के पैसे नहीं थे और उसने खुदकुशी कर ली, पूरा गुजरांवाला निकला। आम आदमी के वोट से असम्बलियों में आके मसले लूटने वाले, अच्छा ये सारे यानी PTI छोड़े, ये तो इक़्तिदार के इतने भूखे हैं सारे कि बस असम्बलियों में पहुंचे, इनकी याशियाँ लग जाएं, वो इनके नीचे गाड़ियाँ हों, लाओ लश्कर हों। लोगों को तो ये समझते हैं कि लोग रबड़ के बने हुए हैं, पता नहीं डमियाँ हैं, लोग जो हैं लकड़ी के बने हुए हैं, मारे जाएं। इनका क्या जाता है? इनके जब तक अपने बच्चे नहीं मरेंगे, जब तक इनके घरों तक आग नहीं पहुंचेगी, वो तमाम लोग अच्छा बड़े नजरियाती बन जाते हैं। किसी के साथ खुद बीतती है तो बड़ा नजरियाती बन जाता है। आम आदमी के बच्चे मारे गए हैं, ब्रिस्टर गोहर जैसे लोग, वो चेयरमैन PTI सो कार्ड जो लगाए हुए हैं। यानी आपके मुंह से कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दो यार, सही बात है, थोड़ी सी कीमत रखो। पॉलिटिकल वर्कर की इज्जत होती है यार।
आप अपने लोगों को, जिनकी जिंदगियां चली गई हैं, आपके सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग जेलों के अंदर रह के आए और अभी भी जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, यानी आपकी ज़ुबान को अल्लाह माफ़ करे कौन सी ऐसी बीमारी हो गई है कि कुछ 2 लफ्ज़ अदा नहीं होते। फिर इसी तरह से आप देखें कि वो आपने एक वाक़या देखा गुजरांवाला में, जो खातून ने बिजली के बिल नहीं अपने ऑपरेट के लिए पैसे इकट्ठे किए हुए थे, बिजली का बिल आया, उसने वो बिजली का बिल भरा और जाके उसने पता नहीं किसी तालाब में, पता नहीं किस में छलांग लगा के उसने खुदकुशी कर ली। शेखुपुरा के अंदर वो बूढ़ी औरत बिल अपना ठीक करवाने के लिए गई तो उसको बाजू से पकड़ के वो यूं दरवाजे से बाहर निकाला जैसे पाकिस्तान में आम आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है। अच्छा, अब ये ऐसे वाक़यात हैं कि ये किसी भी एहसास वाले माशरे में हुए होते ना, तो बांग्लादेश जो हालात बने थे ना हसीना वाजिद के ख़िलाफ़, उससे 3 गुना ज़्यादा हालात बन गए होते, जो लोग इस सब के ज़िम्मेदार हैं उनके लिए। लेकिन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्तकबिल में भी कुछ नहीं होगा। ये सारा गुस्सा, ये नफ़रत इकट्ठी हो रही है। आपके किसान की गुस्सा और नफ़रत, आपके ताजरों का गुस्सा और नफ़रत, आपके तनख्वाहदार तबके की गुस्सा और नफ़रत, आपके आम आदमी का, आपके मज़दूर का, ये सब का गुस्सा और नफ़रत इकट्ठी हो रही है। किसी दिन कोई एक चीज़ ट्रिगर करेगी ना और ये सारा गुस्सा निकलेगा और फिर आप देखेंगे कि चीज़ें। अल्लाह ताला पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनकी खैर फरमाए। अगली वीडियो में नाज़रीन मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।